धन्यवाद आप सब लोगों का, और आपके माध्यम के द्वारा देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो शुभकामनाएं भेजी हैं मुझे, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहता है तो हमारा जीवन और सुखद हो जाता है। और 45 वर्षों से आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के अवसर पर मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाह रहा था, और वो ये कि हमारे एक बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट है, हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट। उसमें हम जितनी भी धनराशि इकट्ठा करते हैं वो किसी चैरिटेबल कॉज के लिए दी जाती है। आज हमारे साथ ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो गांव-गांव का काम करता है। तो आज के दिन हम एक उद्घाटन के रूप में तकरीबन 3000 घरों में, जो कि देश भर में छोटी छोटी जगह पर जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, उसका आज एक घोषणा कर रहे हैं। और नवंबर से ये काम जो है ये शुरू हो जाएगा सोलर एनर्जी के द्वारा। बच्चन साहब, आज इतने दिनों बाद कोई चाह ऐसी बची है जिसको पूरा करना चाहते हैं आप? प्रतिदिन तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे सामने कोई चुनौती आए जिसके साथ मैं जूझ सकूँ, और जब तक शरीर में सांस चल रही है तब प्रयत्न करूँगा कि काम करता रहूँगा। अमित जी, सर आप जानते हैं आज आपकी शुभकामनाएं। सबसे पहले किस तरह बीतेगा आज का पूरा दिन, और अब तक से लेकर अब तक कैसे रहा आज? अभी तो बस अपने जितने भी चाहने वालों हैं उनसे मुलाकात हो रही है, और आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं। आज हमने ये जो एक चैरिटेबल स्कीम है इसको घोषित किया है, इससे हमें बड़ी शांति मिल रही है, क्योंकि बाबूजी के नाम पर हमने जो ट्रस्ट शुरू किया है इसमें बहुत सारे लोगों को हम मदद करते रहते हैं। और आज भी ये 3000 घरों में ये बिजली पहुंचाई जाएगी सोलर पैनल के द्वारा, और ये मुफ्त होगी उनके लिए। ये अभी शुरुआत है, इसका उद्घाटन हो जाएगा नवंबर तक। बाय नवंबर जो कमीशन होगा वो नवंबर में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाना भी चाहेंगे। तो साहब, विशेष क्या मिलेंगी? कुछ तोहफे, गिफ्ट वगैरह थोड़ा स्पेशल? आप लोग आ गए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है। 6 साल तो बहुत धमाके के साथ जन्मदिन मनाया गया था। इस साल जीवन में क्या खास उपलब्धि? अब वो पिछला साल था, अब अगला साल हो गया। उसका कुछ और ही महत्व था। वो 70 वर्ष थे। मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह का उत्सव मनाना कुछ संभव नहीं होगा। जब उसकी खबर सुनी तो ऐसा लगा कि सारे देश का हृदय कुछ थम सा गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट का हृदय जो है वो शायद हमेशा के लिए थम गया, ऐसा लगा। शब्द नहीं है किस तरह की उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कहा जाए। He has been a phenomenal athlete, and not just excelling himself in the game that he plays, but has become a symbol of great excellence for the country. And for him to retire from this is just unimaginable. And somewhere we cannot imagine that cricket will be the same without him. But we wish him all the very best. He has served the nation and the country for so many years and created so many unbelievable records, perhaps never ever to be matched again by any other individual. 102 साल की बात करते हैं, 71वें साल तो आप माशाल्लाह बड़े जान। 102 साल का जब रोज नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये पहली बार खबर छपी, उसका टाइटल गलत है। उसमें लिखा है 102 नॉकआउट, वो होना चाहिए नॉट आउट। तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। ये उमेश शुक्ला जी की कहानी है, टी सीरीज इसे बना रहे हैं, और अगले वर्ष इसकी शुरुआत होगी। इसमें परेश रावल होंगे और मैं होऊंगा। कहानी अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कहानी बाहर निकल जाएगी,
लेकिन उमेश शुक्ला जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और टी सीरीज इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब साहब 45 सालों से सेम काम चल रहा है। रात के जब 12 बजते हैं उसके पहले क्या माहौल होता है, क्योंकि एक साथ 12 बजते ही सब टन हर एक तरफ आपके लिए, आपके अंदर क्या हलचल चलती है? एक और घड़ी की सुई आगे बढ़ गई और क्या। लेकिन फिर भी सोचते होंगे कि 11 तारीख का 12 बजने वाला है। नहीं, वो परिवार साथ में हो और परिवार साथ में था भी। अभिषेक नहीं थे, अभी न्यूयॉर्क से अभी लैंड किए हैं, तभी मुलाकात होगी उनसे, लेकिन आमतौर पर हम परिवार के साथ ही मनाते हैं। इस बार आराध्या जी जी, उनकी माँ ने उनको सिखाया हुआ है गाना हैप्पी बर्थडे का, तो वो गा रही थी मेरे लिए। उन्होंने समझा कि उनका जन्मदिन है, तो अब बॉस आज आप काम करेंगे या छुट्टी मनाएंगे? मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन हमने वो हमको काम नहीं करने दे रहा है। जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी भूतनाथ 2 की, लेकिन कुछ परिवर्तन आ गया है वहाँ पर, तो इसलिए नहीं कर रहा। आपका भूतनाथ की शूटिंग के लिए गए थे, वहाँ सलमान से मुलाकात हुई, कपूर से मुलाकात हुई। जी जी, वो हमारे बगल वाले फ्लोर में थे। उसकी शूटिंग भूतनाथ की थी, कैसे शुरुआत हुई? जी जी, अभी तो एक पहला शेड्यूल है आगे चल के, और उम्मीद करते हैं कि जनवरी फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और कि अभी दशहरा और आप अष्टमी के दिन और उसके बाद अब अलग अलग जगह जाते हैं, तो इस बार का क्या प्रोग्राम होगा? जी, अब जहाँ जया ले जाएंगे, दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है और जगह जगह जाते हैं हम लोग, तो अब वो जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। वैसे साहब नवरात्रों का महीना चल रहा है, स्त्री शक्ति के लिए आप हमेशा बातें करते हैं। जी जी, जन्म दिवस पे क्या कहना चाहेंगे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या होगा? आज दरअसल इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड भी है, और कुछ महीने पहले हमने आपको यहाँ बुलाया था, पिछले साल शायद बुलाया था। प्लान इंडिया करके एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है, और सम्मानित किया। और शायद आज अगर आप हम बनेगा करोड़पति का कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो जितनी बच्चियां हैं वो सब सेट पे आई थी, उन्होंने बहुत से छोटी छोटी भेंट दी हमको, लेकिन हम सब उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनकी जो विचारधारा है उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। स्त्रियों के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो कई बार मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूँ। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि स्त्री जो है वो देश की आदि शक्ति होती है, उनका सम्मान, उनका आदर होना चाहिए, और अपने छोटे से दायरे में हम किस तरह उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनको उनका दर्जा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम में हम लोग हमेशा लगे। सर, आप बच्चन साहब ने फेसबुक पेज पे शुरुआती दिनों की बात करें तो BBC लंदन ऑफिस में आप गए थे जिनके साथ शादी के बाद, मतलब शुरू में आपने कहा था कि आपको नहीं लगता कि 10 साल बाद, उस टाइम के 10 साल बाद भी लोग आपको पहचानेंगे, लेकिन आज इतनी जल्दी हो गई और लोग आपके फैंस दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब आप लोगों की कृपा है, आगे लोग छापते रहते हैं हमारे बारे में। अमित जी को पेज पे बहुत खूबसूरत तस्वीरें डाली है कि आप सलमान खान से मिले, कैसी रही वो मीटिंग सर, किस तरह वो मुनासिब हो पाई होगी? कई बार मिलता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बगल में ही शूटिंग कर रहे थे, सुना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे जानकारी पता चली। बच्चन साहब, आज ये सवाल आपसे पूछते हैं कि जन्मदिन के दिन आपके दिन की शुरुआत कैसे होती थी, आप प्रतीक्षा में होते हैं और फिर आप इधर? जी जी, नहीं, मैं एक्चुअली जलसा में था, तो थोड़ी देर दिन भर में थोड़ा समय मैं प्रतीक्षा में बिताता हूँ, क्योंकि माँ बाबू जी वहाँ पर हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाता हूँ। और फिर वो सवाल पूछेंगे कि इस बार आप कौन सी कविता, अगर बाबू जी कोई कविता जो आप? ना, अभी तो सोचा नहीं है हमने कुछ, तो उनकी विचारधारा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बस यही है। अमित जी, जिस तरह का आपका करिश्मा है, जितना कि लोगों की दीवानगी कहाँ से आते हैं, कोई मुरब्बा भी लाता है शायद, तो ये जो दीवानगी है इसके लिए क्या क्या वजह मानते हैं कि लोग आपको बहुत मोहब्बत करते हैं? वही बताया मैंने मैं करूँगा, कोई ज़मीनी जवाब ना दें आप। नहीं, आप लोग हमारा प्रचार करते रहते हैं, इसीलिए हो जाता है। सर, उसके अलावा भी प्रतिदिन आप लोग कुछ न कुछ टेलीविज़न के माध्यम के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा बोलते रहते हैं, तो इसलिए जानकारी हासिल रहती है सबसे। तो साहब कोई आपकी आवाज़ों की नकल करता है, तो कोई गेटअप की नकल करता है, बाहर ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी, मैं अभी मिलूंगा, अभी जलसा जा रहा हूँ मैं, उनको मिलूंगा मैं। तो ऐसे गेटअप पे या आवाज़ों पे नकल करने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
नकल करते रहे और क्या। बदलाव आए हैं, कई सारे बदलाव आए हैं पिछले 71 साल में। जो सबसे एक पॉजिटिव जो अभी तक आपके जहन में है, आपको याद है, वो कौन सा होगा सर बदलाव? बहुत सारे positive। बदलाव निजी जीवन में या हर तरह से हर तरह से दोनों जीवन जैसे आपने जो जो आप जिस पर आप कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। जी, जी। ऐसे बदलाव जैसे आप याद रखते हैं अपने जीवन में। अब देखिए समय के साथ साथ सब बदलाव आते रहते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपने आप को भी बदलना पड़ता है। फिल्म की दुनिया में टेक्नोलॉजी बदली है, लोग बदले हैं, नए कलाकार आते हैं और ये साधारण सी बात है। समय के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी है उसको पीछे हटना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और मैं तो बहुत खुश और बहुत ही आशीर्वाद और बधाई देता हूँ उनको जब मैं उनका काम देखता हूँ, अद्भुत काम कर रहे हैं वो सब। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि यदा कदा मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिल जाता है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। निजी जीवन में तो जैसे कि समय बीत रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके अलावा और क्या है, सब परिवार हमारा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, हमारे जितने चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं हमेशा देता रहूं, बस यही आशा है। अजय सर, एक हिट में भी आपने जो एनर्जी है वो काबिल तारीफ है। इसमें से इंस्पिरेशन है कई सारे लोग एनर्जी आती है क्योंकि आप पूरा शूटिंग में बिजी रहते हैं, कई सारे काम पूरे में एक्टिव रहते हैं, कैसे ये एनर्जी आपकी कहाँ है? कुछ नहीं, अब पहले तो बोलता था कि च्यवनप्राश, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो जितना हमने धारण किया है वो चल रहा है। आज कुर्ता बहुत स्टाइलिश लग रहा है, आपने इससे डिजाइन क्या की है? ये बाबू संदीप का है। हर साल आप के लिए वही डिजाइन करते हैं क्या? जी जी। सचिन साहब, आज आप लोगों से और किसी और से एक बर्थडे गिफ्ट लेना चाहेंगे तो वो क्या हो सकती है? स्नेह और प्यार दे दें बस, आप मुझे हक कर लीजिए बस और सर ये सब चल के गया सर, अब हमें भी करना पड़ेगा। रेडियो हम भी करना चाहिए। जी। सर हम लोगों हाँ जी, आप भी आ जाइए ना, कौन लोग सलमा को जाना, सलमा थैंक यू सो मच सर। Hi, this is Madhuri Dixit. Subscribe to Bollywood Now.